This is the first drama from your literature book, that is The Dear Departed. As the name is written, The Dear Departed. Dear यानी हमारा कोई अपना बहुत प्यारा, एंड डिपार्ट यहां से चले जाना. Now, this dear departed is actually, if I say, it's a transferred epithet. Means here, दो हम कहते हैं डियर डिपार्टेड मतलब कोई हमारा प्यारा हमें छोड़कर चला गया. एंड लिटरली इट मीन्स द डेथ ऑफ समवन. बट यहां पर जो दिस डियर डिपार्टेड, इट इज एक्चुअली अ सरकाजम. ये एक ह्यूमर है, सरकाजम है. लेकिन लेकिन it is also based on the theme of the old people who are treated as furniture, or you can say a bank balance from by their family members. कई बार होता है that in India, in fact, the concept of old age home has now grown up. And in other countries, it was a very old tradition. हम लोग जब हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो हमें लगता है जो पेरेंट्स ने हम लोगों को इतने साल पाला पोसा बड़ा किया, हमारे को अक्ल दी, हमको शक्ति दी, सडनली वी फील दे आर यूजलेस फॉर अस, बट वी वांट देयर मनी. हम उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन हमें उनका पैसा चाहिए, उनका जायदाद चाहिए. So this chapter, this story, this drama is all about an old man जो बेचारे सो रहे थे, but he was in slumber. Slumber means deep sleep. Slumber means deep sleep. He was in his slumber, and his family members thought thought him to be dead. उनको लगा वो मर गए. अब इट इज अ सरकाजम, तो थोड़ा ह्यूमर भी है, थोड़ा जोक भी है. जब वो मर गए ऐसा सोचा, तो इंस्टेड ऑफ ऑल अदर प्रॉब्लम्स, जो दोनों सिस्टर्स थी, उनकी उनकी दोनों बेटियां थी और उनके दो दामाद थे, दे स्टार्टेड, उन्होंने उसको बुलवा लिया अपनी छोटी वाली को, एंड दे वर काउंटिंग ऑन द थिंग्स, द प्रॉपर्टी दैट पर्सन वाज हैविंग, and then how the death should be announced in the newspaper, ऐसा करके. In between, मतलब they even had a fight over that. They were even fighting for the color of dress they were wearing for the mourning. लेकिन तभी जो है, थोड़ी देर बाद अंकल नीचे उतर के आते हैं. और जब अंकल उतर के आते हैं तो इनिशियली तो उन लोगों को लगता है इट इज अ घोस्ट, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो वो मर चुके थे. लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं सबने मोर्निंग के कपड़े पहन रखे हैं. उन्हें समझ नहीं आता है. पहले तो घर वाले सब झूठ बोलने की कोशिश करते हैं कि वो किसी और की डेथ का मोर्निंग कर रहे हैं, ये वो. उनको समझ नहीं आता कि उनकी वो जो बेटी जिसके साथ मतलब उनकी बड़ी बेटी की लड़ाई हो चुकी है वो वहां पर क्यों है. एंड सून ही फाइंड्स आउट दैट इट इज बिकॉज ऑफ हिम. उनको उन्होंने जो है मरा हुआ समझ लिया था और उनके इंश्योरेंस के पैसों की वो वेट करे. नाउ देयर कम्स द ट्विस्ट. अंकल कहते हैं कि ही इज गोइंग टू लीव दैट हाउस. उनको उस घर में सिर्फ उनकी जो पोती होती है वो प्यार करती होती है. वो कहते हैं कि मैं घर छोड़ रहा हूँ, and I'm going to give the property to that person who is going to keep me till I am alive. जब तक मैं जिंदा हूँ वो मुझे जो रखेगा. अब दोनों इसी बात पर झगड़ना शुरू कर देती हैं, मैं रखूंगी, मैं रखूंगी, मैं रखूंगी, मैं रखूंगी. बट दैट ओल्ड मैन अनाउंस, वो अनाउंसमेंट करते हैं दैट ही इज गोइंग टू मैरी अ विडो. एक विडो है
जिनके हस्बैंड जा चुके हैं, वो उससे शादी करेंगे क्योंकि वो उनका ख्याल रखेगी टिल ही इज अलाइव। एंड दस द डियर डिपार्टेड, यानी कि जो उनका प्यारा था वो चला गया। सो द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर हैज बीन आरटीसी। पहला जो है इसमें आरटीसीज आए हैं, एंड सेकेंडली इसमें आया है आपका जो है मोस्ट ऑफ द टाइम द लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज अ थीम बेस्ड क्वेश्चंस। छोटे क्वेश्चंस कम आते हैं इस चैप्टर से, इस वाले ड्रामा से, इससे भी एंड आपका जूलियस सीजर से, दोनों से। जूलियस सीजर से तो हमेशा लॉन्ग ही आता है। इनफैक्ट पहले तो आपका जो सीबीएसई का जो हमारा पैटर्न था फॉर दिस बुक, वो ये था कि जो आपके ड्रामास होते हैं उनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आए। तो 90% you have the long questions, or else you have the RTC as per books. But yes, in the class test or periodical, you may have the small questions also. So it's a very sarcastic, and yet it brings up a very big question about our elders, जिनको हम लोग जो है we don't treat like humans. So this हम लोगों को जो है इसमें we have to only go through the conversations, but आप इसके एक बार बैकड्रॉप को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि दिस इज अबाउट अ लोअर मिडिल क्लास हाउस है, छोटा सा। इट्स नॉट अ वेरी बिग और व्हाट यू से रिच पीपल। एक सोफा है, फायर, मतलब वहां पर जैसा नॉर्मली होता है, चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स है, दैट इज चेस्ट ऑफ ड्रॉयर होता है जिसमें हम सामान रखते हैं। इट्स बहुत ही पुराने जमाने में उसको एंटिक माना जाता था। एंड वहां पर जो है मिसेस स्लेटर, स्लेटर, देर आर टू यू विल बी हैविंग। तो वो एक रेड, थोड़ी प्लम सी, थोड़ी ऐसा लगता है जैसे होता है ना थोड़े शैबी से, थोड़ा लोग, शी, उसने जो है काले कपड़े पहन रखे हैं बिकॉज वहां पर इन नॉर्मली दे वियर वाइट फॉर, एक वो भी है ना, आई थिंक, जिसमें वो traditions are there. In some we wear white as morning dress, in some white is worn as marriage dress. And there is one very big, very beautiful, joke. I don't remember that name, that movie जिसमें वो आमिर खान जी जो है he becomes an alien. वो पहले जो मतलब कि सफेद कपड़ों में होते हैं उनको देखता है, वो कहते हैं कि बिकॉज इन हिंदूज इट इज डेथ। तो क्रिश्चियंस जा रहे होते हैं, उनको जाकर बोलता है आई एम सो सॉरी। वो क्रिश्चियंस कहते हैं वो बेवकूफ, दिस इज आवर मैरिज ड्रेस, ब्लैक इज द मोर्निंग ड्रेस। फिर वो जाकर बुरखा वालों को बोलता है। So there are different traditions regarding the colors, but here they are wearing black because black is mourning dress, but not in complete. Why? Because death हुई है तो उनके पास जो कपड़े थे वो पहने। Now Mrs. Slater is daughter, विक्टोरिया उनकी पोती है, मतलब अंकल की, एंड हर हस्बैंड। अब वो मिसेस स्लेटर जो है वो विक्टोरिया को यानी कि अपनी बेटी को बुलाती है गुस्से में। एंड विक्टोरिया जो है शी इज अ प्रिकॉशियस गर्ल। प्रिकॉशियस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी मैच्योर। प्रिकॉशियस होता है वेरी मैच्योर। वो कहते हैं कि तुम्हारा मतलब कि व्हाट आई एम अमेज्ड हाउ कैन यू बी गैल्विनेटिंग अराउंड अबाउट इन, गैल्विनेटिंग मतलब इधर उधर घूम रही हो भाई दादाजी, मतलब कि ही इज डेड एंड कोल्ड। आई डोंट नो, बी ऑफ नाउ, बी ऑफ नाउ मतलब अपना अपनी शक्ल थोड़ी सी दुखी बनाओ, जाकर कपड़े पहनो, जब तक तुम्हारी आंट एलिजाबेथ और अंकल बेन आने वाले हैं। आंट एलिजाबेथ उनकी छोटी बहन है और अंकल बेन उनके हस्बैंड। इट वुड नेवर डू फॉर देम टू फाइंड यू इन कलर्स। ये जो वर्ड्स है ना, इन सब पर बहुत ही ध्यान करा। इट वुड नेवर डू फॉर देम टू फाइंड यू कलर्स मतलब अगर तुम रंग बिरंगे कपड़े पहनोगी तो वो लोग जो है बुरा मान जाएंगे। तो कहते हैं कि वो लोग क्यों आ रहे हैं? वो कहते हैं अरे दे आर कमिंग टू टॉक ओवर पुअर ग्रैंड पास अफेयर्स। नाउ यहाँ पर अफेयर्स जो है दे आर नॉट दैट अफेयर जो आप मतलब कि आजकल के बच्चों के लिए होता है। यहाँ पर इट मीन्स अबाउट द मनी, इट इज अबाउट द इंश्योरेंस, अबाउट ऑल द थिंग्स। Your father has sent a telegram as we found he was dead.
गुड ग्रेशियस दैट्स नेवर देम, तभी आवाज आती है। अब यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं। तभी उनका उनका जो हस्बैंड है, दैट इज मिसेस स्लेटर का जो हस्बैंड है हेनरी, वो आता है। एंड उन्होंने भी ब्लैक टेल कोट पहन रखा है, ग्रे ट्राउजर्स पहन रखा है, और अपने साथ में एक पार्सल लेकर आता है। वो कहते हैं अभी नहीं आए, वो कहते हैं नो। अब वो पहले तो अपनी बेटी को बोलते हैं तुम जाकर तैयार हो जाओ, ब्लैक सैशे के साथ व्हाइट कलर का फ्रॉक पहनो। उसके बाद वो कहते हैं इट आई एम नॉट, मतलब वो इतनी बदतमीज होती है, आप सोचो कि उसके फादर की डेथ हुई है, ऐसा उसका मानना है, लेकिन उसको इस बात का दुख है कि उसके नए कपड़े काले वाले मोरनिंग वाले नहीं बने। I'm not satisfied, but it's the best we can do till our new black is ready. And Ben and Elizabeth will never have thought about mourning it, so we will outshine them. तो पहली बार ही उसके दिमाग में आता है कि भाई उन लोगों ने तो अपने लिए कुछ कपड़े तैयार किए नहीं होंगे, देखो हम तो ज्यादा अच्छे हैं, हम तो देखो मोरने के कपड़े पहने। फिर हेनरी को कहती है कि अपने पैर जो है वो जूते उतारो। एलिजाबेथ दैट crying she notices the least speck of dirt, तभी वहां पर मिट्टी दिखाई। फिर हेनरी कहता आई एम वंडरिंग इफ दे विल कम एट ऑल, वो आएंगे क्या? लास्ट टाइम व्हेन यू एंड एलिजाबेथ क्वारल शी सेड शी वुड नेवर सेट फुट इन योर हाउस अगेन। पिछली बार तो उसने कहा था वो दोबारा कभी यहाँ कदम नहीं रखेगी। अब वो कहती है शी विल कम फास्ट एंड एनफ आफ्टर हर शेयर ऑफ व्हाट ग्रैंडफादर हैज लेफ्ट। भाई वो अपने पैसों के लिए ना जरूर आएगी। यू नो हाउ हार्ड शी कैन बी व्हेन शी लाइक्स, व्हेन वेयर शी गेट्स इट फ्रॉम वेयर आई कांट। और अपनी बहन के लिए, मतलब खुद तो है ही है, शी हरसेल्फ इज व्हाट यू कॉल एज हिपोक्रेटिक है खुद जो है। शी इज सो मतलब कि थैंकलेस। अपने फादर की डेथ के लिए वो मतलब कि मॉर्निंग ड्रेस की नए ड्रेस बनवाने की सोच रही है, और अपनी बहन के लिए कहती है पता नहीं जब उसको कोई चीज चाहिए ना तो कैसे भी ले लेते, पता नहीं कहाँ से उसमें इतना ग्रीड है। दिस इज हिपोक्रेट, खुद भी ग्रीडी है लेकिन वो दूसरों। उसके बाद हेनरी उस पार्सल को खोलता है जिसमें एप्पल पाई है, मतलब खाने की चीज, उसको रखता है। वो हेनरी मजाक करते हुए बोलता है आई सपोज इट इज इन द फैमिली, मतलब तुम्हारी फैमिली में ही ऐसा है भाई। वो कहती है व्हाट, मेरे मतलब मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, तुम्हारे फादर के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हारे फादर भी ग्रीडी थे और तुम्हारी बहन भी। वेयर आर माई स्लीपर्स, अब मिसेस लेटर कहते हैं किचन में, बट यू वांट अ न्यू पेयर, दोज ओल्ड वंस आर नियरली worn out, worn out मतलब फट चुके हैं। You don't seem to realize what it is costing me to bear up like I'm doing. My heart is fit to break when I see the little trifles that belong to grandfather lying around and think he will never use them. अब वो जो है अपने फादर के चप्पल के लिए बोलती है मुझे कितना दुख हो रहा है पता है कि पापा के नए चप्पल यहाँ पड़े हुए हैं और अब पापा उसे कभी यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसा करो तुम पहनो। इट इज लकी ही हैड जस्ट गॉट अ न्यू पेयर, पापा ने अभी भी खरीदा था। हेनरी कहता है दे विल बी वेरी स्मॉल, लेकिन वो तो मेरे लिए छोटे पड़ेंगे। हो गए थे कोई बात नहीं, एक काम करो ना तुम जब पहनोगे तो पहनने पे वो बड़ा हो जाए। सी हाउ ग्रीडी शी इज। हेनरी आई बीन थिंकिंग अबाउट दैट ब्यूरियो। नाउ व्हाट इज ब्यूरियो बच्चा? ब्यूरियो होता है आपका राइटिंग डेस्क होता है जिसपे हम लोग तो हमारे घर में तो हम लोग अलमीरा को भी ब्यूरियो बोलते हैं। ब्यूरियो इज समथिंग रिलेटेड टू द फर्नीचर, राइटिंग डेस्क of that in his bedroom. You know, I always wanted to have after he did died. मुझे वो ब्यूरियो चाहिए था। तो हेनरी कहता भाई पहले अपनी बहन से पूछ लो तुम, when you are dividing things। ये वाला पेपर में आया हुआ है इन द आरटीसी। Elizabeth, that is sharp. She will see I'm after it and she will drive a hard bargain over it. What is it to have a low money grubbing spirit? मतलब अपनी बहन को वो गाली दे रही है। कहते ना भाई एलिजाबेथ, अगर उसे पता लगा ना कि मुझे ये ब्यूरियो पसंद है तो वो इसके बदले में कोई बड़ी चीज मुझसे मांग लेगी। शी विल ड्राइव अ हार्ड बार्गेन ओवर इट, मतलब शी विल गो फॉर समथिंग एल्स जो बहुत ज्यादा यूजफुल हो। व्हाट इज इट टू हैव अ लो मनी ग्रबिंग स्पिरिट? कहती है वो ना पैसों के पीछे भागने वाली है। परहैप्स शी हैज गॉट हर आईज ऑन द ब्यूरियो एज वेल। वो कहती है she has never been here since grandfather bought it. If it was only down here instead of in his room, she would never guess it was even our own. कहते हैं अगर हम उस ब्यूरियो को जो पापा के कमरे में है, अगर हम उसे नीचे ले आएंगे तो फिर क्या होगा? उसको तो पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि जब वो पिछली बार आई थी ना तब वो ब्यूरियो नहीं था। अब वो आएगी और अगर वो नीचे होगा तो उसे कैसे पता कि वो पापा का है? तो ऐसा करते हैं उसको हम नीचे ले आए।
हेनरी, why shouldn't we bring that bureau down here? We could do it before they come. तो हेनरी जो है ही इज टू फाइट, बताओ, आई वुडेंट हियर, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, कहते डोंट लुक सो डाफ, डाफ मतलब बेवकूफ मत बनो, चलो। इट डजंट सीम डेलिकेट, अरे भाई वो हल्का फुल्का नहीं, उसे ऊपर से नीचे लाना पड़ेगा। वी कुड पुट दैट shabby old chest of drawer upstairs where the bureau is now. Elizabeth could have that and welcome. I have always wanted to get rid of it. वो कहती है एक काम करेंगे, जो हमारे पास नीचे पड़ा हुआ ना गंदा सा सस्ता वाला, उसे ऊपर रख देंगे, अगर एलिजाबेथ को चाहिए होगा तो उसे ले जाएगी, मुझे तो वैसे भी होनी चाहिए। सपोज दे कम व्हेन वी आर डूइंग इट, व्हेन वी आर डूइंग इट मतलब जब हम उस ब्यूरो को ऊपर लेकर जा रहे हैं और ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं, अगर वो तब आ गए तो क्या करेंगे हम? I'll fasten the front door. Get your coat off, Henry. We will change it. वो कहते हैं जल्दी जल्दी कर लेंगे, चलो ले आओ। I'll run up and move the chairs out of the way. मिसेस स्लेटर कहती है मैं जाकर ऊपर चेयर वेयर को साइड में कर देती हूँ। अब विक्टोरिया आती है। विक्टोरिया कहती है विल यू फाजन माई फ्रॉक अप द बैक, मेरा पीछे से फ्रॉक को ठीक कर दोगे? वो कहती है जाओ अपने पापा से करवा। फिर वो अपने पापा को देखती है कि उसके पापा ने कोट उतार रखा है, तो कहते हैं क्यों आपने उतारा? वो कहते हैं क्योंकि हम दादाजी की जो ब्यूरी है उसको नीचे लेकर आ रहे हैं, ये भी पेपर में आया है। आर वी पिंचिंग इट? आर वी पिंचिंग इट का मतलब है आर वी स्टीलिंग इट? क्या हम मौसी के आने से पहले उसको मतलब कि चोरी कर रहे हैं? नो माई चाइल्ड, ग्रैंडपा गिव इट टू योर मदर बिफोर ही डाइड। वो कहते आज मॉर्निंग? कहते हाँ, लेकिन वो तो सुबह पिए हुए थे। हेनरी कहते यू मस्ट नेवर से ही वॉज ड्रंक नाउ, ऐसे नहीं बोलते दादाजी के लिए, नानाजी के लिए। फिर आई थॉट आई वुड फेच दिस डाउन एज वेल। फिर वो एक और क्लॉक होता है, हैंडसम क्लॉक, यहाँ पे लिखा बच्चे। हैंडसम क्लॉक का मतलब है सुंदर। यहाँ पे हैंडसम क्लॉक इज अ मेटाफॉर, हैंडसम क्लॉक इज नॉट समथिंग हैंडसम, इसका मतलब है कि बहुत ही सुंदर सा देखने का, जो देखने वाला क्लॉक था। वो तो मैं ये भी ले आई। विक्टोरिया कहती है अरे ये तो ग्रैंडपा का क्लॉक है। बोले चुप, अब ये हमारा है। कम हेनरी लिफ्ट योर एंड, विक्टोरिया डोंट ब्रीथ अ वर्ड टू योर ऑन्ट अबाउट द क्लॉक एंड ब्यूरियो। देखो मौसी को कुछ मत बताना कि हमने ये ब्यूरियो या क्लॉक उठाया। अब वो उठाकर उसको लेकर जाते हैं। और वो विक्टोरिया जो है वो कहते हैं आई थॉट वी हैड पिंच्ड, शायद हमने उसे चोरी की है। फिर तभी जो है जोर से आवाज आती है, कोई दरवाजा खटखटाता है। विक्टोरिया, इफ दैट्स योर अंकल एंड आंट, यू आर नॉट टू ओपन द डोर, अभी मत दरवाजा खोलना। वो देखती है वो वही लोग होते हैं। वो कहते हैं जब तक हम नीचे ना आए ना तब तक दरवाजा मत खोलना, लेट देम नॉक। अब धीरे धीरे करके वो उस ब्यूरियो को ऊपर लेकर जाते हैं, और लेकर जाते हुए वो इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि उनके घर की जो दीवारें हैं वो कहीं टूट ना जाए। एनीवे वो पुराने वाले चेस्ट ऑफ ड्रॉयर को वहां पे रख देते हैं और वहां से वो नए वाले को लेकर नीचे आ जाते। दैट वॉज अ नियर थिंग, दैट वॉज अ नियर थिंग मतलब भाई बच गए हम। ओपन द डोर विक्टोरिया, और हेनरी चलो बैठ जाओ। डिड वी नॉक मच प्लास्टर ऑफ द वॉल? ज्यादा तो हमारे दीवार छिलने नहीं ना, छोड़ो छोड़ो बाद में देख। जस्ट वॉच एलिजाबेथ फेस व्हेन शी सी वी आर ऑल इन हाफ मोर्निंग। अभी देखना उसका चेहरा कैसे उतर जाएगा जब वो देखेगी हम लोगों ने ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं। मतलब यहाँ पर उनको डेथ की मॉर्निंग नहीं हो रही है, तो इस बात का दुख हो रहा है कि भाई उनको इस बात की खुशी हो रही है कि उनकी जो छोटी बहन है वो बेचारी ने कपड़े नहीं पहने होंगे मॉर्निंग वाले, और वो उसको नीचा दिखाई। और उसके बाद वो लोग जो है कपड़ा, सॉरी वो न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते। दे रीड ऑस्टेंशन मतलब कि दिखाते हुए। विक्टोरिया जो है वो लेकर आती है द लैटर, लैटर मतलब एलिजाबेथ और उनके हस्बैंड दोनों जो है थोड़े से स्टाउट हैं, थोड़े से, उसने जो है कंप्लीट डेडली आउटफिट ऑफ न्यू मॉर्निंग पहन रखा। लेकिन उसने, इन लोगों ने तो आधा मॉर्निंग का कपड़ा पहना था, उसने तो पूरा पहन रखा है, और वो भी नए, बिल्कुल न्यू। अब मिसेस जॉर्डन कौन है? एलिजाबेथ। और मिसेस स्लेटर कौन है? बड़ी। ओ अमीलिया, ही हैज गॉन एट लास्ट। बोलते या ही हैज गॉन, ही वाज 72 फोर्टनाइट लास्ट संडे। क्या करें, चले गए। नाउ एमिलिया यू मस्टंट गिव वे, वी हैव ऑल गॉट टू डाई सम टाइम और अदर, इट माइट हैव बीन वर्स। और बेन जो है कंसोल करता है। बेन कौन है? मिसेस जॉर्डन का हस्बैंड, छोटी बहन का हस्बैंड। वो कहता है कि देखो सबको एक ना एक दिन जाना है, तो दिल छोटा मत करो।
कहते हैं आई डोंट सी हाउ। वो कहते हैं क्यों? वो कहता है भाई हम में से भी तो कोई हो सकता था ना, जाने के लिए तो कोई भी जा सकता है। इट हैज टेकन यू अ लॉन्ग टाइम टू गेट हियर एलिजाबेथ। अब हेनरी पूछता है भाई तुम्हें बहुत लेट हो गया। ओ आई कुडंट डू इट, आई रियली कुडंट डू इट। अरे मैं मतलब कि नहीं कर पाई। तो कहते क्या? वो कहते हैं भाई मैं बिना मॉर्निंग के ड्रेस के मैं कैसे आती, इसलिए मुझे लेट हो गया, मैं नए कपड़े खरीद रही थी। वी हैव ऑर्डर्ड आवर्स यू मे बी श्योर, आई नेवर कुड फैंसी बाय रेडीमेड थिंग्स। मुझे ना रेडीमेड अच्छा नहीं लगता, मैंने बनवाया हुआ। ओ नो, फॉर माई सेल्फ इट्स सच अ रिलीफ इन टू द ब्लैक। एंड नाउ परहैप्स यू विल टेल अस अबाउट इट, व्हाट डिड द डॉक्टर से। और डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने क्या कहा। अब वो कहती है मैं तो देखो भाई बिना तैयार हुए आ नहीं सकती हूँ। एंड देखो अब मैंने दोपहर जो टेल अबाउट डॉक्टर को दिखाया था। वो कहते नो, यहाँ तो वो आए ही नहीं है। कहते नहीं आए मतलब? डिडंट यू सेंड हिम फॉर एट वंस? तुमने डॉक्टर को नहीं बुलाया? ऑफ कोर्स आई डिड यू डू यू टेक मी फॉर फूल? आई सेंड हेनरी एट वंस फॉर डॉक्टर प्रिंगल बट ही वाज आउट। तो वो कहती है कि हाँ तुमने क्या समझ रखा मैं बेवकूफ हूँ? भाई जैसे ही मैंने देखा पापा की तबीयत खराब है मैंने तो बुलाया था डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर साहब बाहर गए हुए। तो कहते फिर तुम दूसरा डॉक्टर बुलाते। ओ यस इट इज अ फेटल मिस्टेक। तो मिसेस जोडर बोलती ये तो बहुत बुरा किया तुमने, तुमने डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया? मिसेस स्लेटर का जवाब सुनो। मिस्टर प्रिंगल अटेंडेड हिम व्हेन ही वाज अलाइव एंड प्रिंगल शुड अटेंड व्हेन ही इज डेड, दैट्स प्रोफेशनल एटिक्वेट। मतलब तमीज का भी देख लो कितना मतलब बना रखा है। कहते हैं भाई जब वो जिंदा थे तो वही तो डॉक्टर थे पापा के। अब वो मर गए तो उन्हीं को तो देखना चाहिए, वही तो प्रोफेशनलिज्म होता है ना, हम दूसरे डॉक्टर को क्यों बुलाएं? वेल यू नो योर बिजनेस बेस्ट बट yes it's a fatal mistake. Don't talk so silly Elizabeth, what good could a doctor have done? अरे बेवकूफी वाली बात मत करो। डॉक्टर क्या कर सकता है जब इंसान मर गया था? तो मिसेस जॉर्डन कहती है लुक एट मेनी केसेस ऑफ पर्सन बीइंग रिस्टोर्ड टू लाइफ आवर्स आफ्टर दे वर थॉट टू बी गॉन। मतलब ऐसे बड़े सारे केसेस हुए हैं जब इंसान मरा हुआ समझा लेकिन डॉक्टर ने उसको जिंदा कर दिया। That's when they have been drowned. Your father wasn't drowned, Elizabeth. तो हेनरी अपनी वाइफ को सपोर्ट करते होता है वो तब होता है जब कोई इंसान डूब जाता है, तुम्हारे पापा डूबे नहीं थे। पेन जो मिसेस जॉर्डन का हस्बैंड है वो कहता है देयर वाजंट मच फियर ऑफ दैट, इफ देयर वाज वन थिंग ही कुडंट बियर इट वाज वाटर। वो मजाक करते हुए अपने उसके फादर का मजाक उड़ाते। क्यों? क्योंकि वो थोड़े पियक्कड़ होते। मिसेस जॉर्डन अपने हस्बैंड को डांट लगाती है बेन। मिसेस लेटर आई एम श्योर ही वॉश रेगुलर इनफ, if he did take a drop too much at times we will not dwell on that now। चलो हम अभी इस बारे में बात नहीं करते। फिर मिसेस लेटर बोलती है फादर हैड बीन मेरी दिस मॉर्निंग। मेरी दिस मॉर्निंग मतलब नॉर्मल थे, वो सुबह बहुत खुश थे। ही वेंट आउट सून आफ्टर द ब्रेकफास्ट टू पे हिज इंश्योरेंस। तो बेन कहता है माय वर्ड इट इज अ गुड थिंग ही डिड, थैंक्स गॉड उन्होंने इंश्योरेंस की प्रीमियम भर दिया था। सोचो मतलब they did not go and see the dead body, they did not see how the father was। वो सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में बात कर। he always was thoughtful in that way, he was too honorable to have gone without paying his premium। वो इतने खराब नहीं थे कि अपनी प्रीमियम दिए बिना मर जाए। मिसेस स्लेटर आगे बोलती है he must have gone round to the Ringo Bills afterwards for he came as merry as sand boy। मतलब बहुत खुश थे बच्चों के जैसे। we are only waiting for Henry to start dinner I don't want no dinner, I'm going to bed। फिर उसके बाद हम उनका वेट कर रहे थे लेकिन उन्होंने कहा मुझे खाना नहीं खाना है, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर हेनरी आगे बोलता है व्हेन आई केम आई फाउंड अनड्रेस्ड श्योर इनफ एंड स्नग इन बेड। वो सो रहे थे, उन्होंने कपड़े उपड़े चेंज कर लिए थे। यस ही वुड हैड हैड अ वार्निंग आई एम श्योर। डिड ही नो यू? उसने कहा कुछ मतलब कोई वार्निंग, कुछ ऐसा कुछ पता लगा था कि उनकी तबीयत खराब है। या ही स्पोक टू मी। डिड ही से एनीथिंग? नो। ही हैड अ वार्निंग, वार्निंग मतलब कुछ उनको बुरा लग रहा था, उनकी तबीयत खराब थी। नो। हेनरी वुड यू माइंड टेकिंग माई बूट्स ऑफ, आई फॉरगॉट बिफोर आई गॉट इनटू बेड। नहीं उन्होंने तो सिर्फ इतना ही बोला था हेनरी मेरे जूते उतार दोगे, मैं भूल गया। ही मस्ट हैव बीन वॉन्डरिंग। नो ही हैड गॉट देम ऑन ऑल राइट। And when we had finished one dinner, I thought I would take up a bit of something on tray।
He was lying there for the word as he was asleep, so I put the tray down on the bureau, that is chest of drawer, and went to awaken. फिर उसने कहा कि फिर मैं खाना लेकर गई, तो वो बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मैंने खाने को पहले उसके मुंह से निकल गया ब्यूरियो, क्योंकि ब्यूरियो तो ऊपर था, तो इसका नहीं मतलब चेस्ट ऑफ ड्रॉयर पे, लेकिन वो एकदम ठंडे पड़े हुए थे। फिर आगे उसके हस्बैंड ने और बोला, देन आई हर्ड अमीलिया कॉलिंग फॉर मी एंड आई रैन अपस्टेयर्स, ऑफ कोर्स वी कुड डू नथिंग, ही वाज गॉन, देयर वाजंट एनी डाउट, आई ऑलवेज नो ही वुड गो सडन इन द एंड। और मिसेस जॉर्डन जो है झूठे आंसू बहाते हुए कहती है, मुझे पता था एक दिन पापा अचानक चले जाए। वेल विल यू गो अप एंड लुक एट हिम नाउ और शैल वी हैव टी? पहले तुम डेड बॉडी देखोगी या पहले हम चाय पियेंगे? बेन क्या कहते हो, देख लो। फिर ऐसा करते हैं, चाय रेडी है तो पहले चाय पी लेते हैं, बाद में देखते हैं डेड बॉडी, ऐसी क्या बात। अब they were all having the tea. One thing we may decide now, the announcement in the papers. वो कहते हैं कि अब अनाउंसमेंट तो करना होगा, सबको बताना होगा, तो कैसे बताएं? I was thinking of that. What would you put? क्या लिखोगे तुम? At the residence of his daughter, 235 Upper Con Street. You wouldn't care for a bit of poetry? I like Never Forgotten. Never Forgetting एक पोएट्री का नाम है। लेकिन हेनरी वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। uh, तो यू कुडंट वेरी वेल हैव फॉरगेटन इन द डे आफ्टर। आई ऑलवेज फैंसी अ लविंग हस्बैंड, अ काइंड फादर, अ फेथफुल फ्रेंड, मतलब वो अपने फादर के लिए ये सारा कुछ देना चाहते थे। डू यू थिंक दैट इज राइट? आई डोंट थिंक इट मैटर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। नो, इट इज मोर देन लुक ऑफ वन। फिर हेनरी कहता, आई सॉ अ वर्स इन द इवनिंग न्यूज यस्टरडे, प्रॉपर पोएट्री, राइम्ड, despised and forgotten by some you may be, but the spot that contain you is sacred to me। मतलब ये एक वो है, मतलब कि मरे हुए लोगों के लिए, कि कुछ लोग शायद आपको भूल जाएं लेकिन हम आपको कभी नहीं भूल सकते। दैट विल नेवर डू, डोंट से स्केयर्ड टू बी। सेक्रेड बोलती है, वो स्केयर्ड पढ़ते हैं उसको। सेक्रेड मतलब आप हमेशा हमारे लिए पवित्र रहोगे। दिस इन द पेपर। You wouldn't say it, we were speaking properly, but it is different in poetic license. Poetic license मतलब it's आपको पता है poetic license होता है when we are using a wrong spelling for anything. No, that will never do. We want a verse that how much we loved him refers to his good quality, a heavy loss. नहीं, हमें कुछ ऐसा लिखना है जिसमें हम ये बता सकते हैं, हम उनकी क्वालिटीज के बारे में जानते हैं। You want a whole poem that will cost a good lot? Well, we will think about it after tea. We will look through his bits of things, make a list. There is all furniture in his room. तो मिसेस जॉर्डन कहती है, इन सब के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं पापा हमारे लिए क्या क्या छोड़ के गए हैं। तो हेनरी कहता है, देयर इज नो ज्वेलरी और वैल्यूएबल एक्सेप्ट हिज गोल्ड वॉच, ही प्रॉमिस दैट टू आवर जिमी। और जॉर्डन जो मतलब मिसेस जॉर्डन होती है वो इतनी बदतमीज होती है, वो कहती है, अरे जो उनके पास गोल्ड वॉच है ना, उन्होंने मेरे बेटे के लिए प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस? हमें तो उन्होंने कभी नहीं बताया। बट ही डिड अमीलिया व्हेन ही वाज लिविंग विद अस, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ जिमी। अरे हमारे पास जब रहता था उन्होंने बोला था। मैंने ठीक है। एनी हाउ, देयर इज हिज इंश्योरेंस मनी, हैव यू गॉट द रिसीट फॉर द प्रीमियम ही पेड? नो। तभी विक्टोरिया वहां से आती है, मदर आई डोंट थिंक ग्रैंडपा वेंट टू पे हिज इंश्योरेंस दिस मॉर्निंग। वो कहते नहीं, वो तो गए थे। नो, yes, he didn't go into the town, he met old Mr. Tattersall down the street and they went to pass at St. Philip's Church। तो वो कहते हैं, मम्मी शायद दादाजी आज नानाजी जो है वो नहीं गए थे, आज तो वो फिलिप्स चर्च गए थे। टू द रिंगो बेल्स। रिंगो बेल्स? अरे दैट पब्लिक हाउस दैट जॉन शॉरक्स विडो कीप्स, ही इज ऑलवेज हैंगिंग अबाउट हियर। ओह, इफ ही हैजंट पेड इट, अरे हमेशा वहीं पे पड़े रहते हैं पापा। और अगर उन्होंने इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए, मतलब वॉज इट ओवर ड्यू? आई थिंक इट वॉज ओवर ड्यू। मतलब यहाँ पर आपका जो है देयर इज अ कंप्लीट चेंज। पहले वो अपने फादर की इतनी तारीफ करते हैं और जब उन्हें पता रहता उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया तो वो उनको गालियां देते, अब्यूज करते। समथिंग टेल मी ही हैजंट पेड इट, आई हैव अ वार्निंग, आई नो ही इज नॉट पेड इट। मुझे कुछ लग रहा है कि उन्होंने पैसा नहीं दिया है। द ड्रंकन ओल्ड बेगर, देखो what word he is using for his father-in-law. He has done it on purpose just to annoy us। जानबूझ के किया उन्होंने हमें परेशान करने के लिए।
After all I have done for him, having to put him within this house past 3 years, it's nothing short of swindling. वो कहते हैं मैंने उनकी इतनी देखभाल की है, देखो, बट मैंने कोई घपला नहीं किया कभी उनके साथ। आई हैड टू पुट हिम फॉर 5 years। तो छोटी वाली मिसेस जॉर्डन कहती है मैंने तो 5 साल रखे थे उनको। तो मिसेस स्लेटर कहती है बट यू आर ट्राइंग टू टर्न हिम ओवर अस ऑल द टाइम, लेकिन तुम तो उनको हमारे घर धक्का देने की कोशिश करती रहती थी। हेनरी कहता है बट वी डोंट नो फॉर सर्टेन ही हैज नॉट पेड द प्रीमियम। आई डू, इट इज कम ओवर मी एट वंस दैट ही हैजंट। मैं पक्का जानती हूँ उन्होंने प्रीमियम नहीं दिया। तभी मिसेस स्लेटर अपनी बेटी को बोलती है जाओ अपने दादाजी के ड्रेसिंग टेबल से जाकर निकाल के लेकर आओ। वो डर जाती है क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग तो वो डेड है। ग्रैंडपास रूम, नो आई डोंट लाइक टू। बोलते जाओ जाओ, देयर इज नो वन हु कैन हर्ट यू, जाओ, विल सी इफ ही हैज लॉक द रिसीट इन द ब्यूरो। हो सकता है कि उन्होंने बंद कर रखा हो। कहते कहाँ ये ब्यूरो, ये जो यहाँ इसके अंदर। बोलते नो 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 नो, ये ना यहाँ नहीं। तभी मिसेस जॉर्डन देखती है, कहती कहाँ से लिया, इट्स न्यू। फिर बड़े ध्यान से देखती है। मिसेस स्लेटर झूठ बोलती है, कहती है अरे हेनरी मेरे लिए लेकर आया था, आई लाइक इट, इट इज आर्टिस्टिक, डिड यू बाय इट इन एन ऑक्शन। जो कुछ लोग होते हैं ना, जो रिच लोग होते हैं, वो अपने बेच देते हैं, तो उसको ना ऑक्शन, उसकी ना वो कर बोली लगवाई जाती है। अगर इट्स एन एंटिक पीस, पुराना, बहुत अच्छा, तो लोग ले लेते हैं अपने घर में सजाने के लिए। वेयर डिड इट बाय इट इन एमिलिया, यस इस ऑक्शन में ही। ओ सेकंड हैंड। मिसेस जॉर्डन कहते डोंट शो योर इग्नोरेंस, ऑल आर्टिस्टिक थिंग्स आर सेकंड हैंड, लुक एट दोस मास्टर्स। सभी आर्टिस्टिक थिंग सेकंड हैंड होते हैं, देखो तो कितना सुंदर है। तभी विक्टोरिया भागते हुए आती है और कहती है पापा, मम्मी मम्मी ग्रैंडपा इज गेटिंग अप। तो क्या, ग्रैंडपा इज गेटिंग अप। मिसेस जॉर्डन कहती है बच्ची पागल हो गई है, डोंट टॉक सो सिली। तुम्हें पता है ना दादाजी की नानाजी की डेथ हो चुकी है। नो नो नो, मैंने देखा था वो उठ रहे हैं। अब सारे के सारे एकदम परेशान। दे आर ऑल ट्रांसफिक्स विद अमेजमेंट, मतलब सभी अचंभित हैं। यू वुड बेटर गो एंड सी फॉर योरसेल्फ अमीलिया, हियर कम विद मी हेनरी। तभी वो देखते हैं कि स्लाइटली डोर खुलता है, द डोर ओपन्स, एंड एक बूढ़ा आदमी जो है अपनी ड्रेसिंग गाउन में नीचे उतर के आ रहे हैं। और ऑल्दो वेरी, मतलब कि वो जो है ही इज ओवर, बट ही इज विगोरस। बूढ़े हैं लेकिन उनमें पूरी एनर्जी है। वो नीचे उतर के आते हैं और उनका नाम है एबल। व्हाट्स द मैटर विथ लिटिल विकी, मतलब विक्की कौन है, विक्टोरिया का नाम। और आते ही बोलते हैं अरे विक्की को क्या हुआ। और फिर वो देखते हैं उनकी छोटी बेटी और दामाद आए हैं। हेलो, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, अरे बेन तुम। एबल थ्रस्ट हिज हैंड एट बेन। वो उसके ऊपर हाथ रखते हैं, वो डर के मारे पीछे हट जाता है, उसको लगता है भूत है। एबल, ग्रैंडफादर इज दैट यू। वो कहते हैं आप। तो एबल को बड़ा ही गुस्सा आता है। ऑफ कोर्स इट इज मी, डोंट डू दैट मीडिया, व्हाट डिविल डू यू मीन बाय दिस टॉमफूलरी, इस बेवकूफ का मतलब क्या। तभी मिसेस लेटर कहती है वो मरे नहीं है। तो हाँ, लगता तो नहीं है। यू आर केप्ट अवे लॉन्ग, लेकिन एबल जो है वो इनकी बातों पे ध्यान नहीं देता, वो अपनी बेटी से बात करता है। लिजी, बहुत टाइम के बाद आई हो, यू डोंट सीम ओवर प्लीज टू सी मी, मुझे देखकर खुश नहीं हुई। मिसेस जॉर्डन कहती है यू टुक अस बाय सरप्राइज, आर यू कीपिंग क्वाइट वेल। पापा आपने तो हमें सरप्राइज दे दिया, अब ठीक हो। मतलब आर यू क्वाइट वेल। हाँ, आई एम राइट इनफ फॉर अ बिट ऑफ हेडेक। हाँ, थोड़ा सा सर में दर्द था। I wouldn't mind betting that I'm not the first in this house to be carried to the cemetery. I always think Henry there looks none too heavy. और वो मजाक करते हुए कहते हैं नहीं नहीं, बस मैं ठीक था भाई, मेरे सर में ही दर्द था। मैं नहीं चाहूंगा कि इस घर से सीधा मैं जो हूँ शमशान घाट जाऊं, मुझे लगता है मेरे से पहले तो हेनरी चला जाएगा। वेल आई नेवर। तभी वो अपने जाकर अपने चेयर पर बैठते हैं। मीलिया, व्हाट द डिकेंस डिड आई डू विथ माय न्यू स्लीपर्स। तो कहती है कि वो अपनी बेटी से पूछते हैं मेरे नए चप्पल कहाँ हैं। नए चप्पल तो उसने अपने हस्बैंड को दे दिया होता है। आई डोंट सीन देम अभी। और तभी वो देखते हैं कि हेनरी उस चप्पल को पहनने की कोशिश कर रहा है। व्हाई हैव यू गॉट देम हेनरी, हेनरी तुम उसे को क्यों पहन रहे हो, तुमने उसको क्यों पहना। वो कहते हैं आई टोल्ड देम टू पुट देम टू स्ट्रेच देम, दे वर दैट न्यू एंड हार्ड। अरे पापा मैंने ही बोला था हेनरी को पहन के थोड़ा उसे लूज करो, बहुत टाइट थे आपके लिए। वेल आई डोंट कॉल दैट डेलिकेट स्टेपिंग इनटू, ये आपके पेपर में आ सकता है।
स्टेपिंग इनटू अ डेड मैन्स शू इन सच हेस्ट, इसका आपका डबल मीनिंग है। इट हैज गॉट डबल मीनिंग, मतलब मरे हुए इंसान के जूते पहनना एक मीनिंग है, ठीक है, इट्स अ पन। तो हम क्या बोलते हैं, पन। पन इज अ पोएटिक डिवाइस, अ लिटरेरी डिवाइस। और दूसरा क्या है, किसी भी इंसान को मतलब कि ना होते हुए समझकर उसके उसके सामान पर कब्जा रखना। हेनरी गोज टू द विंडो एंड पुल्स अप द ब्लाइंड, विक्टोरिया रन अक्रॉस टू एबल, और उनके पास बैठ जाती है। ओ ग्रैंडपा, आई एम सो ग्लैड यू आर नॉट डेड। दादा, अच्छा हुआ नाना जी आप नहीं मरे। मिसेस लेटर बोलते हैं, विक्टोरिया अपने जुबान पर कंट्रोल करो। एबल कहता है, क्या, हु इज डेड? मिसेस लेटर कहते हैं, अरे नहीं, वो कह रही है, अरे आपका हेड, हेड आपके दर्द था ना, वो कह रही है। हाँ विकी, आई एम फीलिंग बेटर। कहते हैं, ही इज सो फॉन्ड ऑफ विक्टोरिया। वो कहती है, हाँ, ही इज फॉन्ड ऑफ माई जिम्मी ऑल्सो। यू वुड बेटर आस्क हिम इफ ही प्रॉमिस योर जिम्मी इज गोल्ड वॉच। आई कुडंट जस्ट नाउ, आई डोंट फील इक्वल टू इट। बोलते अभी नहीं, अब ये टाइम नहीं। तभी एबल कहता है, अरे तुम दोनों ने मॉर्निंग ड्रेस क्यों पहना हुआ है, कौन मर गया, घर में कोई मरा है क्या? तो कहते हैं, नो वन यू नो फादर, अ रिलेशन ऑफ बेन। अब उनके पास कोई बहाना तो होता नहीं है, तो वो कहते हैं, बेन के किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है। मतलब बेन की, मतलब उनके भाई की है। बेन कहता, मेरा तो कोई भाई था ही नहीं। एबल कहता है, उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक एल्बर्ट, फ्रेडरिक इजैक। कहते हैं, वेयर डिड योर ब्रदर आइजक डाई? इन ऑस्ट्रेलिया। तुमसे बड़े थे? हाँ, 5 साल। ओ, आर यू गोइंग टू द फ्यूनरल? ओ यस। फिर कहते, नो 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 नो, नो ऑफ कोर्स नॉट। अब उनको समझ नहीं आता। वेल आई सपोज यू हैव ओनली बीन वेटिंग फॉर मी टू बिगिन टी, आई एम फीलिंग हंग्री। फिर वो आते हैं, देखते हैं वहां पर चाय रेडी पड़ी है। कहते हैं, लगता है मेरे लिए इंतजार कर रहे थे, चलो मैं चाय चाय पीते हैं। अब सब जो है खुशी खुशी चाय पी रहे हैं। कम अलोंग, लेट अस बी जॉली। सब बैठे हुए हैं। हेनरी गिव ग्रैंडपा सम पाई, वो लेकर आया होता ना एप्पल पाई। थैंक यू, आई मेक अ स्टार्ट। और वो स्टार्ट करते हैं। हेनरी पाई देता है, मिसेस लेटर टी देती है, और बाकी सब दुखी होते हैं, बड़े दुखी होके खा रहे होते हैं। और एबल जो है, मिस्टर एबल जो है, वो बड़े खुशी खुशी खा रहे होते हैं। ग्लैड टू सी यू हैव गॉट एन एपेटाइट मिस्टर मेरी वेदर, ऑल्दो यू हैव नॉट बीन सो वेल। आपको देखकर मजा अच्छा लग रहा है, इस उम्र में भी आप अच्छा खा लेते हो, ऐसे लग नहीं रहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नथिंग सीरियस, आई हैव बीन लाइंग डाउन फॉर अ बिट। बीन टू स्लीप ग्रैंडफादर? नो, आई हैव नॉट बीन टू स्लीप, मैं सोया नहीं था। आई कांट एग्जैक्टली कॉल एवरीथिंग, मुझे याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि मैं चल नहीं पा रहा था, मैं मूव नहीं कर पा रहा था। तो बेन कहता है, आपको कुछ सुनाई दिया, कुछ दिखाई दिया? हाँ, मुझे कुछ सुनाई, आई डोंट रिमेम्बर सीइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। जरा मस्टर्ड देना। ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडफादर, इट वाज ऑल योर फैंसी, यू मस्ट हैव बीन asleep। अरे पापा, आप जो हो, यू मस्ट हैव बीन फैंसी, मतलब आपकी ना वो सब कुछ आपका, आपकी इमेजिनेशन होगी, आप सो रहे थे। आई टेल यू आई wasn't sleeping, Amelia, I ought to know. Didn't you see Henry or Amelia coming into the room? फिर ये बोलता, सोचने दो। तो मिसेस लेटर को अब डर लगता है, क्योंकि उन्होंने वो चोरी किया होता है, ब्यूरियो। वो कहते हैं, उन पे ध्यान, डोंट प्रेस हिम। प्रेस हिम मतलब डोंट फोर्स हिम, डोंट प्रेस हिम मतलब डोंट फोर्स हिम। आई वुडंट वरी। सडनली वो कहते हैं, मिलिया एंड हेनरी, व्हाट द डेविल डिड यू मीन बाय शिफ्टिंग माय ब्यूरो आउट ऑफ माय बेडरूम? ये मेरा ब्यूरो नीचे क्यों आ गया है भाई? डू यू हियर हेनरी, मिलिया? व्हाट ब्यूरो वाज दैट फादर? वाई माय ब्यूरो? भाई ये ब्यूरो मैं लाया था, मेरा है ये, जिसको वो लोग बोलते हैं कि वो लोग इसका नाम क्या, ऑक्शन से लेकर आए थे। वॉज इट दैट वन? कहते हैं, व्हाट इज इट डूइंग हियर? और तभी घड़ी भी बजती है। मेरी, ड्रैट मी, दैट इज माय क्लॉक। भाई इस घर में क्या हो रहा है? मेरा क्लॉक नीचे है, मेरा ब्यूरो नीचे है। वेल, आई बी हैंड, आई टेल यू व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन। अब मिसेस जॉर्डन को आता है गुस्सा। फादर, नथिंग शॉर्ट ऑफ रॉबरी। पापा कुछ नहीं, चोरी हुई है। तो मिसेस लेटर उसको डांटती है, एलिजाबेथ शांत हो जाओ। आई नॉट बी क्वाइट। ओ, आई कॉल इट डबल फिक्स्ड। ओके, शांत। यू टू, एंड यू सच अ पुअर क्रिएचर दैट यू मस्ट डू एवरी डर्टी थिंग शी टेल्स यू। और वो मिसेस जॉर्डन जो है, अपनी बड़ी दीदी के हस्बैंड को डांटती है, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी तुमको जो भी बोलेगी तुम वो सब कुछ करोगे?
रिमेंबर वेयर यू आर एलिजाबेथ, तुम कहाँ हो ये मत भूलना, मेरे घर में खड़ी हो। वो उसका हस्बैंड भी सपोर्ट में आता, माई वाइफ इज एवरी राइट टू स्पीक हर ओन माइंड, देन शी कैन स्पीक इन इट आउटसाइड नॉट हियर, बाहर आके बात करो। तभी एबल कहता है क्या मुझे कोई बताएगा क्या हो रहा है। मिसेस जॉर्डन कहती है आई विल नॉट सी यू रॉब, पापा मैं आपको इस तरीके से लुटते हुए नहीं देख सकती। मतलब किसने लूटा? Emilia and Henry, they have stolen your clock, your bureau. They sneaked into your room like thieves in the night and stole them after you were dead. जब आप मर गए थे ना तभी लिख रहे। मिसेस जॉर्डन वो कहती चुप, वो कहते नो, आफ्टर यू आर डेड आई से। हैं डेड? कौन? कहता तुम, आप मर गए थे। कहता बट आई एम नॉट डेड, लेकिन मैं तो नहीं मरा। नो दे थॉट यू वर, उनको लगा था कि अब मर गए। ओहो, सो दैट इज व्हाई यू आर ऑल इन ब्लैक टुडे, यू थॉट आई वाज डेड, दैट वाज अ बिग मिस्टेक। फिर वो कहता अच्छा तो ये बात है, तभी तुम लोगों ने जो है ये मॉर्निंग वाले कपड़े पहन रखे। तभी मिसेस लेटर रोना शुरू कर देती है। तो एबल कहता है इट डिडंट टेक यू लॉन्ग टू स्टार्ट डिवाइडिंग माय थिंग्स बिटवीन यू, मतलब तुम इतना भी नहीं रुके, तुमने मेरे सामान को डिवाइड करना शुरू कर दिया। नो फादर यू मस्टंट थिंक दैट अमीलिया वाज सिंपली गेटिंग होल्ड ऑफ देम ऑन हर अकाउंट। पापा ऐसा नहीं है, ये अमीलिया जो है वो आपका सामान अपने अकाउंट में डाल रही थी। यू ऑलवेज वर अ कीन वन अमीलिया, आई सपोज यू थॉट द विल वाजंट फेयर, तुम्हें शायद लगा होगा कि मैंने जो विल बनाया वो ठीक नहीं है। हेनरी कहता आपने विल भी बनाया था? कहता हाँ, ब्यूरियो में है। और व्हाट इज इन दैट? दैट डजंट मीन आई एम थिंकिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट एंड मेकिंग अनदर। ये वाला पेपर में 100% क्वेश्चन आता है कि उन्होंने नया विल क्या बनाया था, ये 100% आता है। तो कहता अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नया विल बनाऊंगा। मिसेस लेटर कहती है यू विल नॉट बी हार्ड ऑन मी, आप मेरे को सजा नहीं दोगे। यू विल नॉट बी हार्ड ऑन मी मतलब यू विल नॉट पनिश मी। I'll trouble you with another cup of tea, Melia, two lumps and plenty of milk. वो कहते हाँ हाँ मैं तुम्हें तंग करूंगा ना, थोड़ा चाय और मिलेगा। वो कहते हाँ 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 ले लो ले लो। I don't want to be hard on anyone. I'll tell you what I'm going to do. Since your mother died, I've lived part of the time with you, Melia, part with you, Lizzie. मीलिया अमेलिया का नाम है, वो एलिजाबेथ का नाम है। When I shall make a new will, leaving all my bits of things to whomever I'm living till when I die, how does it strike you? मैं उस इंसान को दूंगा अपनी सारी प्रॉपर्टी जो इसके साथ में एंड तक रहूंगा। ओ इट्स अ बिट ऑफ लॉटरी लाइक। तो मिसेस जॉर्डन कहते हैं आप किसके पास रहोगे? मैं अभी आ रहा हूँ, पॉइंट पे रुको, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। यू नो फादर इट्स क्वाइट सम टाइम दैट यू केम टू लिव विद अस, वी वुड मेक यू वेरी कंफर्टेबल। पापा अब अपना मेरे पास आ जाओ, बहुत टाइम हो चुका है आपको यहाँ पे रहते हुए। तो मिसेस लेटर कहते हैं नो 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 नो, आपके पास वो 5 साल रहा था, मेरे पास ही रहेंगे। मतलब अभी तक जो पापा के सामान को बांटना चाहते थे, अब उनको ये हो रहा है कि प्रॉपर्टी उसी इंसान को मिलेगी जो जो इंसान उनको मरने तक रखेगा, तो उनको रखना। No, I may be wrong, but I don't think father will fancy living on with you after what happened today. शायद आज के इस कारनामे के बाद पापा आपको अपने साथ नहीं रख, पापा आपके पास नहीं रहेंगे। सो यू वुड लाइक टू हैव मी अगेन लिजी, मतलब लिजी तुम मुझे फिर से अपने पास रखना चाहते हो। यू नो यू वी आर रेडी फॉर यू टू मेक योर होम विद अस एज लॉन्ग एज यू प्लीज। पापा आपको पता है आप जब तक चाहते हो मेरे पास रहो। और फिर बड़ी बेटी से पूछते हैं तुम क्या कहते हो? All I can say is Elizabeth has changed his mind in the last 2 years. Do you know what the quarrel between us what? बोलते आपको पता है हम दोनों के बीच में लड़ाई की थी? अमीलिया डोंट बी अ फूल, सिट डाउन। अब मिसेस जॉर्डन उसका मुंह बंद करवाती है। नो, अब मैं बताऊंगी। वी क्वारल बिकॉज Elizabeth said she wouldn't take you off our hands at any price. She said she had enough of you last a lifetime and we had got to keep you. आपको पता 2 साल पहले क्या हुआ था? इसने कहा था मैं अपने हाथ खड़े कर रही हूं, अब मैं पापा को अपने साथ नहीं रख सकती हूँ, मैंने उनको बहुत रख लिया है, अब तुम इनको ले जाओ। और आप उनके पास जाना चाहते हो पापा? इट सीम्स टू मी दैट नीदर ऑफ यू हैज एनी कॉज टू फील प्राउड अबाउट द वे यू हैव ट्रीटेड मी। मुझे लगता तुम दोनों को ही मुझे अपने साथ रखने में कोई खुशी नहीं थी। इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग आई एम श्योर आई एम सॉरी फॉर इट। मिसेस जॉर्डन कहती है आई कांट से मोर देन, पापा मैं भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। वो कहते हैं इट इज बिट लेट, यू नीदर ऑफ यू केयर टू पुट अप विद मी। मुझे अब ना बहुत देर हो चुकी है, तुम दोनों ही मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते थे। और दोनों बोलते हैं नो 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 नो। ए यू बोथ से बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव टोल्ड अबाउट हियर लीविंग माय मनी।
वेल सिंस यू डोंट वांट मी आई विल गो टू समवन हु डज। वो कहते हैं मुझे पता है तुम दोनों मुझे इसलिए रखना चाहते हो क्योंकि मैंने जो विल में चेंज बोल रहा हूँ वो तुम मतलब कि उसकी वजह से मैं उसके पास जाकर रहूंगा जो मेरे मतलब कि ये काम मेरे लिए करेंगे। माय तो बेन कहता है यू हैव गॉट टू लिव विद वन ऑफ योर डॉटर्स। बताओ भाई कि एक ही किसी एक के पास ही रहना पड़ेगा। तो एबल कहता है ये पेपर का क्वेश्चन है व्हाट वर द थ्री थिंग्स दैट ग्रैंडफादर हैड डिसाइडेड टू डू ऑन द नेक्स्ट मंडे। ये पेपर में बहुत 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 बार आया हुआ। आई टेल यू आई हैव गॉट टू डू ऑन मंडे नेक्स्ट आई हैव गॉट टू डू थ्री थिंग्स। सबसे पहले आई गो टू द लॉयर ऑल्टर माई विल मैं अपना विल चेंज करूंगा। देन आई गो टू द इंश्योरेंस ऑफिस पे माई प्रीमियम दूसरा काम है प्रीमियम पे करूंगा। फिर आई गो टू द फिलिप्स चर्च एंड गेट मैरिड और फिर मैं फिलिप चर्च जाऊंगा वहां शादी करूंगा। क्या शादी? ही इज आउट ऑफ हिज सेंसेस। वो कहते पागल हो गए क्या? आई एम गोइंग आई से आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। तो किससे किससे शादी करोगे? टू मिसेस जॉन शॉरॉक हु कीप्स अ रिंगो बेल। वी हैव हैड इट फिक्स्ड अप अ गुड while नाउ बट आई वाज कीपिंग इट एज अ प्लेजेंट सरप्राइज। हमने तो बहुत पहले ही इस चीज को प्लान कर लिया था हम दोनों ने। बस मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ था। He rises. I felt I was a bit of burden to you, so I found someone who would think it a pleasure to look after. मुझे थोड़ा लग रहा था कि मैं तुम दोनों पर थोड़ा बोझ बन गया हूँ तो मैंने सोचा मैं उस इंसान के साथ रहूं जिसे खुशी होगी मेरे साथ रहने में। वी शैल बी वेरी ग्लैड टू सी यू एट द सेरेमनी। अगर आना चाहते हो तुम शादी में आ सकते हो टिल मंडे देन 12 o'clock एट सेंट फिलिप्स चर्च। इट्स अ गुड थिंग दैट यू बॉट दैट ब्यूरियो डाउनस्टेयर्स मीडिया। इट विल बी हैंडलियर टू कैरी अक्रॉस टू रिंगो बेल ऑन मंडे। अच्छा किया तुम मेरा ये ब्यूरियो नीचे लेकर आ गई क्योंकि इसको यहां से लेकर जाना आसान रहेगा। Thus, the man whom they thought dear departed, जिसके बारे में उनको लगा था कि वो मर गया है, वो इंसान जो है एक्चुअल में मरा नहीं है बट वो डिपार्ट होकर चला जाता है। यानी कि ही गोज फ्रॉम देयर एंड ही मतलब कि ही डजंट वांट टू लिव विद हिज चिल्ड्रन। इसमें एक बार क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द जो इसका वो है जस्टिफाई द टाइटल द डियर डिपार्टेड। तो एज आई सेड डियर डिपार्टेड मतलब कोई हमारा सबसे प्यारा हमें छोड़कर चला गया। यहां पर इट इज रिलेटेड टू रेफर टू द ग्रैंडफादर एंड डियर डिपार्टेड जो मीनिंग है वो है छोड़कर दुनिया छोड़कर चला गया। यहां पर इट इज अ sarcastic meaning that the person leaves the house forever when he comes to know that his children don't want to look after him। और उसको जो है मरा हुआ समझकर even before the funeral and all they start dividing the things and they fight over the things। So that's the chapter Dear Departed।